आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। कैराना लोकसभा में हम इस वक्त कवरेज कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैराना लोकसभा में चुनावी माहौल क्या है। कल मैंने शामली में आपको दिखाया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां आए हुए थे। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ। उसके बाद हमने तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनसे बातचीत भी की थी। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी से भी बात की थी। क्या गुर्जर समाज में शामली जिले में क्या कोई किसी तरह का विरोध है, उस पर भी उनसे बातचीत की थी। और साथ ही बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं शामली के, तजेंद्र निर्वाल, उनसे भी बात हुई थी कि बीजेपी की शामली जिले में क्या रणनीति है। और आज फिर हम जो सांसद प्रदीप चौधरी हैं उनके कार्यक्रम यहाँ नकुड़ विधानसभा के जाट समाज के जो गाँव है, जाट बाहुल्य गांव जो है, उनमें आज सांसद प्रदीप चौधरी अपने चुनावी दौरे पर हैं। जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जा करके वोट की अपील कर रहे हैं सांसद प्रदीप चौधरी। और मैं जिस गांव में आया हुआ हूं, ये वो गांव है जिसमें किसान आंदोलन के वक्त सबसे पहले मैंने आपको ये अपडेट दी थी, ब्रीफ किया था। यही वो मकान है गाँव में घुसते ही। ये फतेहपुर जट गाँव है नकुड़ विधानसभा का। यहाँ सबसे पहले ये बैनर लगाया गया था किसान आंदोलन के वक्त कि इस गाँव में बीजेपी नेताओं का आना मना है, बीजेपी के नेताओं का यहाँ घुसना मना है। ये वही मकान है। तब इस मकान के ऊपर कोई प्लास्टर नहीं था। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमने यहीं से उस वक्त आपको ये दिखाया था कि इस गांव में ऐसा लिखा गया है कि बीजेपी नेताओं का इस गांव में आते रहिए सौरभ, कि बीजेपी नेताओं का इस गांव में आना मना है। ये पोस्टर इसी मकान के ऊपर लगाया गया था। लेकिन आज माहौल कितना बदल गया है। बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन के बाद माहौल इस तरह से बदला है कि अब इसी गाँव में, जिस गांव में बीजेपी के नेताओं पर आने पर पाबंदी थी, उसी गांव में आज ढोल नगाड़े बजा करके बीजेपी के नेताओं का सांसद प्रदीप चौधरी, जो बीजेपी के दूसरी बार प्रत्याशी हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके कार्यक्रम को लेकर के यहाँ ग्रामीण जो हैं यहाँ के, वो ढोल लेकर के आए हैं और भव्य स्वागत करेंगे सांसद प्रदीप चौधरी का जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे। और दूर से हमें दिखाई भी दे रहा है कि सांसद प्रदीप चौधरी का काफिला जो है वो गांव में पहुंचने वाला है। आओ सौरभ थोड़ा आगे। तो ये आप देखिए, जिस गांव में मैंने आपको बताया किसान आंदोलन के वक्त बीजेपी के नेताओं का घुसना मना था, ये पोस्टर यहाँ लगाया गया था, उसी गांव में आज बीजेपी के नेताओं का स्वागत किया जा रहा है आरएलडी के साथ गठबंधन होने के बाद। तो चुनावी माहौल कितना बदल चुका है ये दिखाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। थोड़ा नजदीक आओ सौरभ, हम ये आपको दिखा रहे हैं कि अब माहौल कैसा है। और ये देखिए तमाम लोग हैं, फतेहपुर जट के ग्रामीण हैं। सौरभ थोड़ा नजदीक रहो। ये वो तमाम लोग हैं, देखिए ढोल बजा करके स्वागत कर रहे हैं कि सांसद प्रदीप चौधरी यहाँ आए और उनका जोरदार स्वागत करें। और फिर कितना माहौल, ये देखिए किस तरह से जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ये वही गांव है, जाट बाहुल्य गांव है फतेहपुर जट नकुड़ विधानसभा का, जहां बीजेपी नेताओं का पुरजोर तरीके से सबसे पहले विरोध सहारनपुर के अंदर यहीं से सामने आया था, जब राकेश टिकैत और तमाम किसान मोर्चा के नेता दिल्ली के सीमाओं पर, बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, किसान आंदोलन चल रहा था। लेकिन आज बीजेपी के नेताओं का स्वागत होगा फूल बरसा करके सांसद प्रदीप चौधरी का, और आरएलडी के जो नेता उनके साथ है। आइए थोड़ा सौरभ नजदीक आओ। ये देखिए सांसद प्रदीप चौधरी यहाँ पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत अब किया जाएगा। तो इस तरह से आज हाँ गुरुजी कैसा माहौल, कैसा बदल गया है। ये वो गांव है जिनमें पहले बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा था, आज ढोल बज रहे हैं। लोक दल के मिलने से हमारी जीत 2 लाख की हो गई, 2 लाख पर। इतना आसान मान लिया आपने जीत? इतना आसान है नहीं, वो बहुत मजबूत किसान लोग हैं, इनके साथ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। तमाम जाति बिरादरी के साथ, उत्साह के साथ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद इतना उत्साह है इन गाँव के अंदर कि जो हम पिछले 20 साल पहले देखते थे, अब चुनाव में इतना माहौल है, इसलिए 100% भारी होते जीत होगी। आप आश्वस्त है पूरी तरह से? जी भाई साहब, क्या लग रहा है, क्या कुछ माहौल पहले के मुकाबले बदल गया? जिस तरह का पहले विरोध था, जाट समाज के वो गांव जिनमें बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जाता था, आज वहां ढोल बज रहे हैं, स्वागत हो रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं। ये माहौल कैसे बदला? ये सब देन गठबंधन की है। राष्ट्रीय लोकदल अब गठबंधन में है, तो ये राष्ट्रीय लोकदल के काम है। तो चौधरी जयंत जी का आदेश है कि भरपूर मेहनत करो और 100% दो भारतीय जनता पार्टी को। भरपूर मेहनत करो और 100% दो। लोगों का मन कैसे बदलेंगे जो लोग कल तक बीजेपी का विरोध कर रहे थे? बीजेपी का कोई विरोध नहीं है। अब हम तो जयंत चौधरी के हैं, राष्ट्रीय लोकदल, और जयंत चौधरी के आदेश पे ही वोट देंगे। अच्छा, यहाँ के जो मैं बात करूं, अगर जाट वोटर जो हैं वो आपसे अब सवाल करेंगे कि आपने जो किसान विरोधी सरकार थी उनके साथ हाथ मिला लिया, उस विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा? आज उसी सरकार ने हमें भारत रत्न दे के चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया है। हम बहुत खुश हैं। जाट समाज
हम पूरी तो ओर से आप आरएलडी से जुड़े, अब मैं आरएलडी का उपाध्यक्ष हूँ सहारनपुर जिले का। जिला उपाध्यक्ष हैं। जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा यशवीर चौधरी। अच्छा, तो आपको लगता है कि माहौल पहले से बढ़िया हो गया है अब? माहौल जब से आप बदल चुका है और जीत 100% होगी। राष्ट्रीय लोकदल पूरे मन तन धन से इनके साथ है, गठबंधन के साथ है। यहाँ के जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनको लेकर भी कुछ इस तरह की बातें लगातार आती रहती हैं सामने के, कहीं विरोध है या वो समाज वोट नहीं देगा, वहां से वोट नहीं मिलेगी, इस तरह का आपको भी लगता है? नहीं, पहले विरोध था, अब वो विरोध खत्म हो रहा है। जयंत चौधरी ने वो विरोध खत्म कर दिया और हम जयंत चौधरी के आश्वासन पे ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, तो सभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोगों का दावा है। जिला उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के सहारनपुर से, जैसा उन्होंने बताया और मैंने आपको दिखा भी दिया तस्वीर कि अब चुनावी माहौल कितना बदल चुका है। एक महीना पहले क्या माहौल था, लगभग यही वो तमाम गांव हैं जिनमें बीजेपी नेताओं का घुसना मना था, पाबंदी थी उन पर आने पर और बीजेपी के नेता यहाँ आते भी नहीं थे। तो लेकिन आज ढोल बजा करके स्वागत हो रहा है। तो चुनावी माहौल इतना बदला है। ये कैराना लोकसभा की नकुड़ विधानसभा के फतेहपुर जट गांव से हमने आपको दिखाया। सांसद प्रदीप चौधरी यहाँ पहुंच चुके हैं। विधायक मुकेश चौधरी के भाई प्रोफेसर विकेश भी उनके साथ हैं और तमाम बीजेपी के और आरएलडी के नेताओं की गाड़ियों के काफिला यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह का चुनावी माहौल जब बदला है तो निश्चित रूप से ऐसा हो रहा है कि कैराना का वोटर अब मन कुछ और बना चुका है। समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं इन तमाम वोटों को शायद उस तरह से कैच ना कर पाए और अभी और कुछ दिन बाद माहौल कुछ और दिखाई देगा। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि जाट समाज जो है वो मन बना चुका है कि अब उसे बीजेपी आरएलडी गठबंधन के साथ चलने में फायदा है। जो विरोध पहले हो रहा था कहीं ना कहीं वो अब दब चुका है और यहाँ आपने देखा कितना भव्य स्वागत कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी का हुआ, जो दूसरी बार यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और दूसरी जगह पर हम चलेंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि जाट समाज के लोग क्या सोचते हैं, जाट वोटर्स का क्या मन है कैराना लोकसभा पर चुनाव को लेकर। उनसे भी हम बातचीत लगातार करते रहेंगे। शाम तक हम आपको नकुड़ विधानसभा के अलग अलग गाँव से कवरेज दिखाएंगे और आपको हम सही और निष्पक्ष खबरें दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए नेशन 24 के साथ।